नी टीवी आपके सामने फिर एक बार हाजिर है। अगर मैं बात करता हूँ, आज हम जो पहुँचे हैं एक नॉर्मल एरिया की अगर बात करूँ, आप बहुत ही वाकिफ़ हैं मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र। हालांकि मुस्तफ़ाबाद को अगर मैं बात करूँ, इलेक्शनों में इसका इतना नाम रहता है और यहाँ की राजनीति भी पूरा देश अच्छी तरह से जानता है। अगर मैं बात करता हूँ तो नॉर्मली ये चीज़ है कि यहाँ पे भी काम किया जा रहा है। यहाँ की जो एक फाउंडेशन है, अगर मैं बात करूँ RWA फेडरेशन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरे दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं। तो लोग समाज सेवा भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत सी NGO हैं जो दिन रात लगी पड़ी हैं। हालांकि अगर मैं अभी मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ तो यहाँ पे मैंने देखा ये जो फाउंडेशन है बहुत दिन से काम कर रही है और लगातार काम कर रही है। फेसबुक पे भी अगर हम देखें तो कुछ वीडियोज़ इनकी वायरल बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो दिल्ली सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर ये लोग अपने दिन रात एक करके लगे हुए हैं। रीज़न सिर्फ यही है कि हमें कोरोना से बचना है, क्योंकि केस डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं और लोग इसका उल्लंघन ना करें या लोग इससे बचे रहें, ये सिर्फ चीज़ें मुआयना की जा रही हैं। हालांकि इसमें कोई किसी का रोल नहीं रहता। अपनी सेल्फ इच्छा की अगर मैं बात करूं, अपनी सेल्फ इच्छा रहती है कि काम करना है नहीं करना, तो मन और अपने तन धन सब एक साथ लगाने के बाद दिल्ली सरकार से कंधे से हमारे साथ अभी हैं तो सीधे बातचीत है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ। तो डॉक्टर यानी डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर रिजवान। तो डॉक्टर रिजवान साहब, आपके मन में कब से थी ये प्लानिंग के सैनिटाइज कराना है? देखिए, हमारी जो RWA फेडरेशन ऑफ दिल्ली है वो समस्या को देख करके कदम उठाती है। जैसे आज हमारा देश जो है एक कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और सभी लोग जो है इससे लड़ने के प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, सभी की अपने अपने लेवल पर कोशिशें चल रही हैं। तो इसी तरह से हमारी जो फेडरेशन है इन सभी चीज़ों को देख करके एक पहल करी है उसने। और स्टार्टिंग से जब से ये लॉकडाउन हुआ है तभी से ही जो है हमारी फेडरेशन की जो टीम है वो गली गली जा कर के सैनिटाइज़ कर रही है। चाहे वो केवल मुस्तफ़ाबाद ही नहीं बल्कि मुस्तफ़ाबाद के अलावा पूरी दिल्ली के अंदर जहाँ से भी हमारे पास कॉलें आती हैं तो हमारी फेडरेशन की टीम वहाँ पहुँचती है और इलाके बाई इलाके सैनिटाइज़ कर रहे हैं। चाहे वो चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हों या कॉलोनियाँ हों। जो पतली गलियां हैं, जिन पतली गलियों के अंदर दिल्ली सरकार की गाड़ी नहीं जा पाती है, तो वहाँ पर हमारी फेडरेशन की टीम जाती है और सैनिटाइज करती है। तो जैसा कि डॉक्टर रिजवान साहब ने अगर मैं बात करूं, एक बात सबसे बढ़िया बोली है कि कोरोना का कोई मजहब नहीं है। जैसे कि इन्होंने कहा कि हम चर्च में, मंदिर में और हर जगह लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी वर्जन जो लॉकडाउन वर्जन है 3.0 लगा है। हालांकि इससे पहले 1 था, फिर 2.0, अभी बढ़ा के 3.0 हो गया, जिसकी म्याद 17 मई तक है। क्या प्लानिंग है आपकी इस दौरान? देखिए, हमारी प्लानिंग ये है कि हमारी फेडरेशन केवल ये सैनिटाइज ही नहीं, सैनिटाइज के अलावा जो गरीब परिवार हैं हम नज़र रखे हुए हैं, जो गरीब परिवार हैं जो दिल्ली सरकार से जिनको मदद नहीं मिल पा रही है, हमारी फेडरेशन जा कर के वहाँ उन लोगों की हेल्प करती है। चाहे वो ड्राई राशन हो या तैयार हुआ खाना हो, तो हर तरह से जो है जो भी हमसे कोशिश हो रही है हमारी टीम वहाँ जाती है और उनको ड्राई राशन या खाने का जो भी अरेंजमेंट है वो कराती है। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, सैनिटाइज तो हम कर ही रहे हैं। और हमारा जो फेसबुक अकाउंट है वहाँ पर भी आप जा कर के देख सकते हैं कि हम किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो आप सभी देख सकते हैं। तो ये वही बात हो गई कि ज़रूरी नहीं कि समुद्र के जीने के लिए समुद्र का पानी पिया जाए, झरने की हवा भी काफ़ी होती है ज़िंदगी देने के लिए। तो ज़रूरी नहीं आपके कुछ एफर्ट, प्रयास या आपके एफर्ट इतने हो कि आप सबसे ज़्यादा करें। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए थोड़ा भी करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी फाइट है कोरोना के इस टाइम में। तो सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो टीम आपकी काम कर रही है लगातार। तो आपको परेशानी रमज़ान के दौरान परेशानी है? देखिए, रमज़ान मेरे ख्याल से कुछ इलाके जैसे मुस्तफ़ाबाद है, खजूरी है, चांदबाग है, यहाँ जो मुस्लिम कॉलोनियों के जो हमारे वॉलंटियर हैं वो ज़्यादातर मोस्टली मुस्लिम ही है। तो रमज़ान होने के बावजूद जो है सब लोग अपने कंधे पर ये इतना ज़्यादा वज़न रख करके ये कम से कम 50 किलो वज़न हो जाता है। एक तो रोज़ा, ऊपर से जो है वो इतना वज़न लाद करके और सभी जगह सैनिटाइज़ कर रहे हैं।
और आपको पता ही है कि ये बीमारी किसी एक इंसान को तो ये नहीं है कि भाई जो सैनिटाइज कर रहा है उसको नहीं लग सकती, किसी को भी लग सकती है, मगर अपना बचाव करके और देखा जाए तो अपनी जान हथेली पर ले करके मैं तो सलाम करता हूँ। जैसे करा था, रोहतास नगर करा था, शास्त्री पार्क भी करे हैं और बस्ती जो अपनी शास्त्री पार्क की है वो भी करे हैं। उसके बाद हम गए थे इंडिया गेट के आसपास, वहाँ भी गए थे, दिल्ली हेडक्वार्टर भी गए थे, राष्ट्रपति भवन भी गए थे। तो ऐसा नहीं है, जहाँ से भी कॉल आ जाती है वहाँ पहुँच जाते हैं हम। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि खुदा ने बिल्कुल सही कहा कि ज़रूरत नहीं इबादत कर मेरी, तू किसी बंदे की जान बचा ले इबादत ही मान लूँगा। तो यहाँ बहुत अच्छा है जिस तरह से ये बता रहे हैं कि यहाँ एक कम्युनिटी नहीं देखी जा रही है कि हिंदू मुस्लिम, यहाँ सिर्फ एक बंदे की जान बचाने के लिए जितना एफर्ट हुआ है वो कर रहे हैं। ये RWA फेडरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, पूरी टीम अपनी जान से भी आप क्या देखते हैं? सिर्फ सैनिटाइज करते हैं, बाकी हम पब्लिक को देखते हैं कोई भीड़ इकट्ठी ना हो और मास्क लगा कर रखें और लॉकडाउन का पालन करें। तो लोग आपकी बात मानती है पब्लिक? काफ़ी मानती है पब्लिक, लेकिन कुछ ऐसे आदमी हैं जो नहीं मानते। बस ज़्यादातर मानते हैं, सब पब्लिक मानती है बात। तो पब्लिक भी सहयोग कर रही है, तो साथ ही में सहयोग का होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें जानने के लिए एक ग्राउंड पे उतरना बहुत ज़रूरी है। जो ये RWA पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, अगर हम कहें तो इनका भी सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं लॉकडाउन जितना बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं महामारी भी फैल रही है, जैसे हम भुखमरी कह सकते हैं। लोगों के पास खाने के लिए डे बाय डे अनाज कम होता जा रहा है, एक दूसरे की हाय में रहता है। हालांकि अगर हम देखेंगे तो जिस तरह मैंने बताया, कितने टाइम से आप कर रहे हैं अभी? तकरीबन 1 महीना हो गया। 1 महीने में आप कितना वजन होगा ये जो पीछे आपने बांध रखा है? इसमें 20 से 25 लीटर पानी आता है? पानी आता है, बाकी की मशीन 50 किलो के करीब वेट है ये। कितना चल लेते हैं आप? 4-5 गली हम डेली कर लेते हैं। तो यही चीज़ है कि रमज़ान में 4-5 गली करना बहुत बड़ी बात है, जो अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। आप रमज़ान से हैं? रमज़ान से। तो रमज़ान कहाँ खोलते हैं, रास्ते में या फिर घर पर? अपने घर पे खोलते हैं, पूरा काम करने के बाद। पूरा काम करने का पूरी धूप में, आप जैसे ही देख रहे हैं अभी टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, धूप में इतना वजन लाद कर जाना और रमज़ान से रहना, तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी एक चीज़ है जिसे इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है RWA फेडरेशन। अगर मैं बात करूं तो रिजवान अली साहब से मैं दोबारा मिलना चाहूँगा कि रिजवान अली साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो चीज़ों को जो समझ रहे हैं, बहुत अच्छा काम जैसा आप कर रहे हैं, तो सहयोग मिल रहा है कहीं से? देखिए, सहयोग तो जनता का सहयोग मिल रहा है, बाकी तो किसी तरह का कोई सहयोग ना ही हमें ज़रूरत भी है। बस ईश्वर हमारे साथ है और हम लोग जो हमारी टीम है वो अच्छे से काम कर रही है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो अपना एरिया है, ख़ास तौर से दिल्ली है, दिल्ली के अंदर और मुस्तफ़ाबाद और हमारे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, यहाँ जो है इस तरह के केस ना पाए जाएं। और जहाँ भी हमारे पास कॉल आती हैं, चाहे चीज़ है, हम इसलिए मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र में आए और लोगों का काम देखा कि लोग काम कर रहे हैं। और ये मुस्तफ़ाबाद में ही नहीं, सिर्फ बिहार जो टोटली हिंदू एरिया है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, और ये डे बाय डे अपने काम को और बढ़ा रहे हैं। और अगर मैं हिंदू भाई की बात करूं, वो भी बहुत खुश हैं। कल ही इन्होंने चर्च में भी किया, अगर मैं चर्च की बात करूं, चर्च में भी इन्होंने सैनिटाइज़ किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कैमरा पर्सन फिरोज पठान के साथ नी TV दिल्ली, मुस्तफ़ाबाद।